मनाने जा रहे हैं। इन बीते वर्षों में हमारी सभ्यता और संस्कार नष्ट होते चले जा रहे हैं। आज इसे बचाने की आवश्यकता है। मैं संस्कार हूँ। मैं सभ्यता हूँ। हमारा भारत हमेशा से संस्कार धानी रहा है। हमारी सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना से परिपूर्ण रही है। संस्कारहीन जीवन तो जैसे महत्वहीन भी होता है। सभ्य और सुसंस्कारित जीवन ही लोगों के लिए अनुकरणीय है। किंतु आज हमारे संस्कार कहाँ हैं? हमारी सभ्यता खो रही है। संस्कार तो जैसे कहीं दिखाई ही नहीं देता। हमारी पहली आवश्यकता उनकी सुरक्षा है, जो हमारी पहचान भी है। रामप्रसाद का परिवार संस्कारों को जी रहा है। उसका घर संसार एक आदर्श परिवार है। यज्ञ में जुटा परिवार, रामायण की गृहस्थी चौपाइयाँ, बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान, सेवा भावना, संवेदना, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत परिवार जहाँ संस्कार पल रहा है। लीजिए यजमान, यज्ञ संपन्न हो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। पिताजी, कल विद्यालय में हमारे गुरुजी ने आदर्शवादी प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में बताया था। हाँ बेटा, प्रभु राम जी आदर्शवादी थे। उन्होंने आदर्शों को जिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, जिन्होंने मर्यादित आचरण किया। हमें भी मर्यादित आचरण करना चाहिए। और क्यों नहीं, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। कोई कैकई और मंथरा जैसा नाम रखता है क्या? जैसा नाम वैसे ही उनका चरित्र। चलो बच्चों, नाश्ता कर लो, फिर रामायण धारावाहिक प्रारंभ हो जाएगा। हाँ माँ, चलिए पिताजी नाश्ता करते हैं। पिताजी देखिए, चाचा जी आए हैं। अरे आइए दीनदयाल जी, आइए, बड़े दिनों बाद। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। बेटी उर्मिला, जाओ अपने चाचा जी के लिए पानी ले आओ। हाँ माँ, अभी लाई। ये लीजिए चाचा जी, पानी पीजिए। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटी उर्मिला? अच्छी चल रही है चाचा जी। बेटा चैतन्य? अच्छी चल रही है चाचा जी। खूब पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। पढ़ाई से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। इसे कोई चुरा भी नहीं सकता और इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। हाँ चाचा जी। मैया भाभी और हमारे छोटे भतीजे साहब कैसे हैं? तुम्हारी भाभी ठीक है और तुम्हारा भतीजा देवेंद्र अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। आप तो हमें भूल ही गए, आजकल आना भी छोड़ दिए हैं। हाँ दीनदयाल जी, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता सता रही है। बस एक बार ये अपने कदमों में खड़े हो जाए, फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे गुणवान और संस्कारी बच्चे मिले हैं। हाँ दीनदयाल जी, ये बच्चे रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार भी करते हैं। विद्यालय जाने से पहले हमारे पाँव भी छूते हैं। अच्छा, चलिए भैया जी, नाश्ता बन चुका है, नाश्ता कर लीजिए। आइए दीनदयाल। बेटा चैतन्य, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तब इन्हीं चाचा जी ने तुम्हें अपने गोद में खिलाया था। अच्छा। और बेटी उर्मिला, तुम्हें पता है तुम्हारे जन्म के वक्त यही चाचा जी हमारे साथ दिन रात थे। इन्हें कभी भूलना मत। जी पिताजी। बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें संस्कार और व्यवहार सिखाए हैं उसे तुम कभी मत भूलना। फूल की पहचान खुशबू से होती है और परिवार की पहचान आचरण और संस्कार से, जिसे हम अपनाकर परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। संस्कार रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना खड़े होना भी मुश्किल है। जी चाचा जी। ठीक है राम प्रसाद जी, मैं चलता हूँ। ठीक है दीनदयाल। बेटी उर्मिला, जरा सुनना तो। हाँ माँ, अभी आई। बेटी, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार जैसा भी लग रहा है। हाँ माँ, आपका तो सर भी गर्म है और शरीर भी तप रहा है। मैं अपने हाथ पैर दबा देती हूँ। भाई, पानी की पट्टी लाना तो। क्यों, क्या हो गया? माँ का शरीर बहुत तप रहा है। अभी लाया। बेटी उर्मिला, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। जी पिताजी, अभी देखती हूँ। पिताजी, मेरे गुरुजी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। धन्य हो भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। बेटी उर्मिला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है गुरुजी। और चैतन्य कैसा है? वो भी ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। बेटी की पहचान पढ़ाई से ही है।
बेटी पढ़ेगी तो सारा खानदान पढ़ जाएगा। जी गुरुजी। बेटी पढ़ाओ, कुल का मान बढ़ाओ, उसका ख्याल रखना बेटा। जी गुरुजी। राज राजेश का परिवार धन दौलत, नाम, शोहरत पर विश्वास करने वाला परिवार है, जहाँ सभ्यता और संस्कार का कोई मोल नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं महत्वाकांक्षाएं पल रही हैं। संस्कार चल रहा है, माता पिता और गुरु का तिरस्कार हो रहा है, संवेदना मर चुकी है, प्रेम, त्याग और करुणा जैसी भावनाओं को हम छोड़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं राज राजेश के परिवार में संस्कारहीनता कौन से गुल खिला रही है। देखो बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दुनिया उसी को सलाम करती है जिसके पास बेशुमार धन दौलत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस है। ये संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सब बेकार है, बकवास है। ये सिर्फ किताबों में सांस ले रही है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों को खूब पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई के लिए घर छोड़ के बाहर विदेश में ही क्यों ना रहना पड़े। हाँ डैड, ऐसा ही होगा। हमारी सोसाइटी हाई सोसाइटी होगी। हमारे पास घर, बंगला, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ होगा। हमारा ज़माना अलग ही होगा। आई प्रॉमिस यू डैड। हाँ मॉम, वही होगा जो आप चाहेंगी। देखो जी, हमारे बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भविष्य है और यही आगे चल के हमारे बुढ़ापे के बैसाखी ही तो बनेंगे। यू बिलीव मी, ऐसा ही होगा। तुम्हारे बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज जोमेटो से पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर करती हूँ। घर का वही दाल चावल खाकर बोर हो गई हूँ। चलो पबजी खेलते हैं। बेटा मोनिका। यस माँ। बेटा मोनिका, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। मेडिसिन ज़रा देखो तो। तुम जब देखो मुझे ही बोलते रखती हो। भैया भी तो है ना, वो भी तो बैठा रहता है। बेटा रणवीर। हाँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेडिसिन नहीं होगी तो ला देना मेडिकल से। जब देखो तब मुझे ही क्यों कहती रहती हो? अभी इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। जब शाम को बाहर जाऊँगा तब ले आऊँगा। रंजना, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं रहा। मैं ही ले आता हूँ तुम्हारी दवाई। अच्छा ठीक है। हेलो संजना। हाँ मोनिका बोलो। घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, चल कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। मैं तेरे घर 5 मिनट में आती हूँ, तू रेशमा को भी बोल दे। ओके फाइन। रेशमा देख देख, हमारे सर जा रहे हैं। हाय सर। बाय सर। अरे बचा बचा, अरे कोई है, बचा। देख देख रेशमा, एक्सीडेंट हुआ है। मेरी एक पिक खींच देना, फेसबुक में डालूंगी, बहुत सारे लाइक आएंगे। ठीक है, मेरी भी खींच दो। आज तो फेसबुक के लिए बहुत अच्छी स्टोरी मिल गई। हेलो संजना। हाँ मोनिका बोलो। बहन मैं परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? बहन मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। कैसे? नहीं पता यार, क्या करूँ? कल रात से बहुत परेशान हूँ। ठीक है टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बेटी, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो। तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो, या तुम्हारी बस की बात नहीं है। ओह, आजकल के ये बच्चे भी। डैड, हाँ बेटा। मेरी नौकरी लग गई है। अच्छा, कहाँ? मल्टीनेशनल कंपनी में। कहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका? हाँ डैड। तुम अमेरिका जाओगे? हाँ। शाबाश बेटा, ठीक है तुम जाओ, पर जाकर हमें भूल मत जाना। ज़रूर डैड। बहुत दिन हो गए, रणवीर का कोई फ़ोन नहीं आया। आज मैं ही उसको फ़ोन कर लेती हूँ।
तुम कैसे हो? माँ, अभी दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। कितने साल बीत गए, बेटा ना मेरा कॉल उठाता है और ना ही कॉल करता है। बेटी को देखो तो अपने रूम में ही घुसे रहती है, सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती है। ऐसा लगता है इस घर में केवल हम दो ही प्राणी रहते हैं। रंजना, अब तुम भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। विदेश जाकर कोई अपने माँ बाप को याद नहीं रखता। आंसू मत बहाओ रंजना, आंसू पीना सीखो। क्या हमारे परवरिश में कोई कमी थी जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए हमने औलाद पैदा की थी? तुम्हें पता है, दीनदयाल जी का बेटा देवेंद्र उनको वृद्धाश्रम छोड़ा है। कम से कम हम तो हमारे घर पर ही हैं। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। कई वर्ष बीतने के बाद राजा राजेश का बेटा विदेश में और उनका परिवार भारत में। आइए देखते हैं उनके परिवार के हालात। बेटा, सुन रहे हो ना? जल्दी आ जाओ बेटा, मेरे जीवन की अंतिम शाम आवाज़ दे रही है। कहीं आने में देर ना हो जाए। जिंदगी की गाड़ी स्टेशन पर खड़ी इंतज़ार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बिना ही ये गाड़ी छूट जाए। डैड, मेरा आना मुश्किल है। कंपनी की अर्जेंट मीटिंग में बिजी हूँ और ख़राब मौसम के चलते सारी फ्लाइट्स भी रद्द हो गई है। मैं बस आपको वही लौटा सकता हूँ जो आपने मुझे दिया था, पैसा और बैंक बैलेंस। रंजना, रंजना, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लग रहा है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? लगता है बेटा मेरी अर्थी को कंधा भी नहीं दे सकेगा। कसूर बेटे का नहीं, कसूर हमारा ही है। ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं हमारी ही परवरिश में कोई कमी ना रह गई। बेटा, बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। तो देखा आपने दो परिवारों की कहानी। जहाँ एक परिवार हमारी सभ्यता को जोड़कर रखता है, वहीं दूसरा परिवार संस्कारहीनता को गले लगा रहा है। आज परिवार टूट रहे हैं। औलाद लाचार माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। आखिर इस दुष्परिणति के लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं हम तो नहीं। कहीं हमने सभ्यता का पाठ पढ़ाने में और संस्कारों को बोने में भूल तो नहीं करती? आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को महत्वाकांक्षी व वैभववान ना बनाएं, बल्कि संस्कारवान बनाएं। तभी हम अपनी सभ्यता को जीवित रख पाएंगे। धन्यवाद।